अस्सलामुअलैकुम, बोलने खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बात करेंगे भारत की आबी दहशतगर्दी की, जिससे पाकिस्तान के दरियाओं में तूफ़ानी की सूरत हाल है। सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है। दरिया सतलुज, रावी और चनाब समेत दीगर दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। देहात ज़ेर-ए-आब, लोग महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं। मकामी इंतजामिया और पाक फौज रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। भारत की आबी दहशतगर्दी, पाकिस्तान के दरिया बिफर गए। रावी, सतलुज, चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, नदी नालों में तुग़यानी। मुसलसल बारिशों से सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई। अहमदपुर, सियाल, गंडा सिंह वाला और जसड़ के मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में हेड बलूकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तांदिया वाला, फिरोज वाला, नारोवाल, झंग, कसूर, गुजरात और चिन्योट में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। पानी घरों और खेतों में दाखिल, तैयार फसलें तबाह, मकीनों की माल मवेशियों समेत नकल मकानी जारी। हेड कादिराबाद को बचाने के लिए दरिया चनाब के 2 बंद तोड़ दिए गए। करतारपुर का पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया। जफरवाल में नाला डैक के सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पुल बह गए, राब्ता मुनक़ता। दरिया चनाब में पलखू नाला बिफर गया। सैलाबी रेला वजीराबाद शहर में दाखिल हो गया। शकरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूट गए। हजारों एकड़ पर फैली फसलें डूब गयी। लैया, विहाड़ी और मेलसी में खैमा बस्तियां और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। रहीम यार खान की इंतजामिया ने चाचड़ा के मकाम पर 12 लाख क्यूसिक सैलाबी रेले की पेश गोई कर दी। पाक फौज और रेस्क्यू टीमें सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। लाहौर में दरियाए रावी की सूरत हाल तशवीशनाक है, जहाँ 1,10,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। इंतजामिया ने अगले 10 घंटे को इंतहाई अहम करार दे दिया है। पंजाब के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मज़ीद तफला जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम मलिक से। खुरम, बताइएगा। बिल्कुल, भारतीय आब जारियत के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दरियाए रावी पर जो है वो सैलाब आने का इम्कान है। तो यहाँ पर तमाम इकदाम जो है उन्हें मुकम्मल किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर सतह में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाए कि यहाँ पर किस शिद्दत का पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इजाफा होता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा रेला जो है वो उसमें इजाफा दिखा। सिविल डिफेंस हो, रेस्क्यू और दीगर डिपार्टमेंट यहाँ पर जो है वो कैंप कायम कर रखे हैं और यहाँ पर इंचार्ज सिविल डिफेंस अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। देखिए जी, यहाँ पे शदरे के मकाम से 1,10,000 का रेला जो यहाँ से गुजर रहा है। अगर हम जसड़ के मुकाम की बात करें तो जसड़ के मुकाम पर 2,30,000 पानी वहाँ पे है। अगर शकरगढ़ की हम बात करें तो शकरगढ़ में जो 3 लाख पानी शकरगढ़ में चल रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस ने मसलन पूरी तैयारियाँ कर रखी हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सैलाब किसी भी वक्त जो है वो आ सकता है, क्योंकि एक बताया जा रहा है कि 50,000 क्यूसिक पानी जो है वो अभी इसमें शामिल होगा। अभी तक की जो इतलात है, अभी तक के जो बताया जा रहा है 1,10,000। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में मानसून बारिशों के नवे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई की। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जेहलम और गुजरावाला में बारिशें मुतवक्के हैं। लाहौर, गुजरात और सियालकोट में भी बारिशों का इम्कान है। PDMA के मुताबिक डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी शदीद बारिशों की पेशगोई है। पाक फौज सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में पेश है। अब तक 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। प्रेस ब्रीफिंग में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में फ्लड यूनिट्स काम कर रही हैं। करतारपुर में भी कश्तियों के ज़रिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज अवाम के साथ खड़ी है। की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खसूसी हदायत पर रेस्क्यू एफर्ट्स हैं। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में बहुत से अजला में इस जारी हैं। 28,000 लोग जो उनसे आर्मी जो उनसे है ये रेस्क्यू कर चुकी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और AJK की, इनमें टोटल इस वक्त 29 आर्मी के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे इस वक्त काम कर रहे हैं। करतारपुर साहब पे जो बोट्स के ज़रिए एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन जो से इस वक्त अंडरवे है। 3 बड़े ब्रिज जो से हैं जो कि इन डैमेजेस हुए थे। 104 जो रोड्स हैं वो क्लियर कर दी हैं आर्मी इंजीनियर्स ने।
सियालकोट में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, सैलाबी सूरत हाल, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गई। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद रहे। दफ़ा 144 नाफिज, नाला पलखू का बंद टूट गया जिससे पानी आबादी में दाखिल हो गया। रेलवे ट्रैक भी पानी में बह गया। हंजली पुल तबाह, लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश ने सियालकोट को डबो दिया। हर तरफ कई फुट पानी जमा, गली मोहल्ले तालाब बन गए। बरसाती नाले भिपर गए, हिफाजती बंद टूट गए, सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब आ गए। शहर की अहम सड़कें डूब गईं, रेलवे ट्रैक पानी में बह गया। सियालकोट और नारोवाल को मिलाने वाला हुंजली पुल टूट गया। कई देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। पसरूर में नाला डैक का मुंह जोर सैलाबी रेला हजारों एकड़ पर फैली धान और चारे की फसलें बहा ले गया। सियालकोट में दफा 144 नाफिज, तालीमी इदारे बंद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुतासरा इलाकों का दौरा। शहरियों ने मुश्किलात से आगाह किया। मुश्किल घड़ी में वफाकी और सूबाई हुकूमत साथ खड़ी है, मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। ख्वाजा आसिफ की शहरियों को यकीन दहानी। पाक फौज अवाम की खिदमत के लिए पेश डस्का में रेस्क्यू ऑपरेशन। जवानों ने सैलाब में फंसे सिख बरादरी के दर्जन अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुतासरीन ने पाक फौज की बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों का सराहा। गुजरात में दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। जलालपुर जट्टा में 2 बच्चे सैलाबी रेले में डूबकर लुकमा अजल बन गए। जाँ बहक होने वालों में 13 साला अब्दुल रऊफ और 12 साला समीउल्लाह शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दरियाए रावी के करीब मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन की इमदाद और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी करतारपुर का हंगामी दौरा किया, रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियालकोट में नालों में तुग़यानी, बल्दियाती इदारों की नाकामी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा, दरिया रावी के सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा मुतासरीन को इस मुश्किल घड़ी में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में रिलीफ ऑपरेशन के इंतजामात मुकम्मल रखे जाएं। सेक्रेटरी रेस्क्यू रिजवान नसीर ने वज़ीर आला पंजाब को इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। बाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने भी करतारपुर का हंगामी दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने भारत की आबी जारियत की शदीद मजम्मत की। ये बदतरीन आबी जारियत का मुजाहरा आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान सियासत कर रहा है, वो पानी को जमा करता है और एक रेले की सूरत में छोड़ता है। करतारपुर आए हुए हैं, कुछ ज़ायरीन थे जो फंस गए थे, महसूर थे, तो मैं खुद वहाँ पे आया हूँ और उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर रहे हैं। करतारपुर में एहसन इकबाल ने महसूर ज़ायरीन को निकालने की ऑपरेशन की निगरानी भी की। दरिया सतलुज के एतराफ मुकीम 2 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल रीजन में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मजीद कहा हेड खानगी में 10 लाख क्यूसिक का रेला मौजूद है। शदीद बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी आई है। जम्मू की तरफ फ्लश और बादल फटने से नुकसान हुआ। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ शिकस्त खुर्दा मूदी का वार है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की गुफ्तगू। कहा कि भारत ने निहत्ते मासूम लोगों पर पानी छोड़ा। भारतीय आबी दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं। लोगों को परेशान करने के लिए भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इस मामले को दुनिया के सामने उठाएं। आबी दहशतगर्दी बहुत ख़तरनाक है। नरेंद्र मोदी, तुम्हें हम बताएंगे कि ये तुम बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ जिसका तुम पहले मुंह की खा चुके हो, लेकिन आज तुमने फिर हमारे मुल्क पर आबी दहशतगर्द हमला किया है, जिसकी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। पानी छोड़ देना मासूम शहरियों पर, उनकी बस्तियों पर, रिहाइश गाह पर, इससे लाखों लोग मुतासर होंगे। मैं अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर ख़ारजा से ये अपील करूँगा कि फिलफौर इस मामले को दुनिया के सामने उठाया जाए। मरकज़ी मुस्लिम लीग ने सैलाब मुतासरा अजला में फ्री बोट सर्विस का आगाज़ कर दिया। सियालकोट में मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रावी किनारे भी शहरी को रेस्क्यू किया गया है। नारोवाल, शकरगढ़ और गिरदुनवा में सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम किया गया है। पाकपतन में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप कायम किया गया है। चेयरमैन खिदमत खल्क शफीकुर रहमान बड़ाइच का कहना है कि मरकज़ी मुस्लिम लीग ने पंजाब के सैलाब मुतासर अजला में दफातर को खोल दिए हैं और मुतासरीन के लिए काम किया जा रहा है। पंजाब में सैलाब की इत्तला मिलने पर खैबर पख्तूनख्वा से लाहौर पहुँचे हैं।
आपको ये बताएं कि आईसीसी ने प्लेयर्स की नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी है। बैटर्स में भारत के शुभमान गिल का पहला, रोहित शर्मा का दूसरा नंबर है, जबकि पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे तरक्की करते हुए 25वें नंबर पर आ गए हैं। फ़खर जमान का 28वां नंबर बरकरार है। बॉलर्स रैंकिंग में जनूबी अफ्रीका के महाराज बदस्तूर सरफहरिस्त हैं। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं। भारत का एक और झूठ पकड़ा गया। साबिक भारतीय क्रिकेटर कपिल देव के हवाले से भारतीय बयानिया ज़मीन बोस हो गया है। साबिक कप्तान के करियर में कभी नो बॉल ना कराने के हवाले से झूठ गढ़ा गया, जिसका प्रचार बड़े ज़ोर शोर से किया गया। कपिल देव ने करियर के पहले ही टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ नो बॉल कराई थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।